अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि मैं आपको सबूत दिखाने जा रहा हूं। मैंने कुछ अरसा कबल तकरीबन 11 माह कबल आप लोगों को बताया था कि कामयाब जवान प्रोग्राम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट को बनाने के लिए वे एक वकील 25,000 से 30,000 रुपये तक चार्ज करते हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम ने एक सक्सेस स्टोरी शेयर की है। अटक से सज्जाद रहमान ने भी कर्ज़ के लिए अप्लाई किया था और अब उन्होंने अपनी गारमेंट शॉप बना ली है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने गारमेंट शॉप के लिए अप्लाई कैसे किया और उनको कर्ज़ के लिए किन मराहिल से गुजरना पड़ा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा और वो दिखाऊंगा फिजिबिलिटी रिपोर्ट के किस तरह से आप भी अपनी गारमेंट शॉप बनाने के लिए कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सिर्फ मोबाइल से घर बैठे ये सारा कुछ मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सज्जाद रहमान है। मैं अटक से बिलोंग करता हूँ और मैंने उर्दू में मास्टर किया हुआ है। 10 साल मैंने काम किया एज अ सेलमैन एक शॉप में। उसके बाद मेरा अपना एक ड्रीम था कि अपना एक बिज़नेस होना चाहिए और सोशल मीडिया से मुझे भी पता चला कि उन्होंने कामयाब जवान प्रोग्राम का इजरा किया है। फिर मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया। मुझे बैंक से कॉल आई तो उन्होंने कहा कि ये आपका बैंक में लोन अप्रूवल हो चुका है, आप बैंक तशरीफ़ ले आएँ। मैं बैंक गया, उसके कुछ अर्से बाद मुझे बैंक से लोन मिल गया। मुझे बैंक से मिले 4,60,000 रुपये। जब 4,60,000 को मैंने सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस यहाँ पे स्टार्ट किया। पहले तो छोटे पैमाने पे स्टार्ट किया, उसके बाद आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपना बिज़नेस कामयाबी से चला रहा हूँ। मैंने इस कारोबार से अभी अपने घर के अखराजात भी चलाता हूँ। यहाँ पे जो शॉप का रेंट है वो भी देता हूँ। इसके अलावा मेरे छोटे भाई हैं, वो पढ़ते हैं, उनके जितने अखराजात हैं वो भी इस कारोबार से अदा कर रहा हूँ। जो किस्त है बैंक की वो भी मैं बैंक जाके उनको भी अदा करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं कारोबार से बहुत अपने घर के सारे हालात चला रहा हूँ। आज मुझे देख ले, मैं कितना खुशहाल हूँ। सिर्फ इस वजह से खुशहाल हूँ कि मुझे लोन मिला जिससे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आज हम लोग खुशहाल, हमारे घर वाले खुशहाल, पूरी कौम खुशहाल। हमने कारोबार स्टार्ट किया और इंशाल्लाह इसको और तरक्की देंगे, खुशहाल होंगे, साथ साथ अपने साथ और लोगों को भी रोज़गार देंगे। मैं इमरान खान साहब का, कामयाब जवान प्रोग्राम की तमाम टीम का और नेशनल बैंक का नहायत ही मशकूर हूँ। इमरान खान साहब जैसा लीडर हो तो हम लोग नौजवान कभी भी मायूस नहीं होंगे। जितने भी नौजवान हैं सब तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। मैं हूँ सज्जाद रहमान, मैं हूँ कामयाब जवान। तो अगर आप सिस्टम कंप्यूटर यूज़ करना नहीं जानते तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। अपना ऑफिस में एक्सेल ओपन करेंगे, आप इसको बड़ा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्मॉल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो गई। अगली एंटर दबाएंगे तो अगली लाइन पे चला जाएगा। अब आप लिखें जी अपने टॉपिक का नाम गारमेंट्स शॉप, कपड़ों की दुकान में डालना चाहता हूँ। आप सबसे पहली हेडिंग दें एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है, ये कॉस्ट आपकी होगी इन पाकिस्तानी रुपीज़। इसके बाद आप बताएंगे, सबसे पहले अपनी आइटम की डिस्क्रिप्शन देंगे कि जो आप चीज़ें ख़रीदना चाह रहे हैं वो क्या हैं। टैब का बटन दबाएंगे तो आगे चला जाएगा। क्वांटिटी, उसके बाद रेट और फिर काउंट। यहाँ पर आप बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए वॉल की शेल्फ यूनिट्स चाहिए, मुझे एंटर दबाऊँगा। मुझे शोकेस चाहिए, फिर मुझे एसी चाहिए, स्प्लिट 1.5 टन का। फिर उसके बाद मुझे काउंटर्स चाहिए, रैक्स जो टेबल होते हैं काउंटर। फिर मुझे 2.5 kVA का एक जनरेटर चाहिए। फिर मुझे मिसलिनियस यानी और दुकान में कोई छोटे मोटे अखराजात हो गए, यूएस फिक्सचर्स, ठीक है, ये चीज़ें मुझे चाहिए। अच्छा, मैं इधर ए के बटन पे ऐसे 2 दफ़ा क्लिक करूँगा ना तो ऑटोमेटिकली ये सीधी हो जाएंगी लाइनें। तो शेल्फ्स में आप बताएं आपको कितनी चाहिए। मुझे फ़र्ज़ किया जी 8 शेल्फ्स चाहिए, 4 शोकेस चाहिए, 2 एसी चाहिए, 2 काउंटर चाहिए, 1 जनरेटर चाहिए और एक ही फिक्सचर है। शेल्फ़ की मैं कहता हूँ कीमत है जी 15,000 और 15,000 ही शोकेस का है जी। 50,000 का एसी है, 15,000 के काउंटर बनेंगे, 30,000 का जनरेटर आएगा और 30,000 का ही जो है मेरे बाकी अखराजात होते हैं छोटे मोटे। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इक्वल का निशान दबाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, ज़रब लिखूँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये ज़रब हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस डब्बे पे क्लिक करके अब माउस का मैंने लेफ़्ट बटन क्लिक कर लिया है और माउस को नीचे खींच लिया है तो ये ऑटोमेटिकली सारे ज़रब हो गए हैं, ठीक है नी। इसके नीचे मैंने अगर कोई और अखराजात ऐड करने हैं तो ठीक, नहीं तो मैं यहीं पर इसको कर दूँगा
यहाँ पर मैं लिख दूंगा एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स। ये जो असासे हैं जो मुझे इनकी कीमत चाहिए। अब इधर मैं लिखूंगा इक्वल, लिखूंगा सम, ब्रैकेट डालूंगा छोटी, इसको क्लिक करूंगा और 2 नुक्ते दबाऊंगा। शिफ्ट का बटन दबाने के बाद एल के साथ वाला बटन है वो दबाऊंगा और आखिरी ये दबा दूंगा, फिर ब्रैकेट बंद कर दूंगा, एंटर दबाऊंगा तो मेरी सारी की सारी जो फिक्स्ड अखराजात हैं ये वो अखराजात जो दुकान के अंदर मौजूद रहेंगे। अच्छा, अब देखें मैं इस पहले वाले को क्लिक करके ये सारी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मर्ज के सेंटर बटन दबाता हूँ, ये इकट्ठी हो जाएंगी। इस तरह इसको भी मैं मर्ज कर लेता हूँ, ये सेंटर में आ जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद आप इसको भी मर्ज कर लें और इसको कर लें आप बोल्ड, मोटा कर लें, थोड़ा सा पता चले ये अखराजात क्या हैं, और इसको लेफ़्ट साइड पे रहने दें। इसी तरह ये जो है एंड पे जो बच गया है इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं। अच्छा, जो अब नेक्स्ट काम है हमारा वो है इनिशियल सेटअप, यानी अब हमने बताना है इनिशियल सेटअप की जो कॉस्ट है, एस्टीमेट, शुरू में जो सेटअप बनाना है उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो वो हम सबसे पहले बताएंगे। ये दुकान का हमें देना पड़ेगा, पगड़ी देनी पड़ेगी यानी डिटेल देनी पड़ेगी दुकान के, किराया शराया, सिविल वर्क्स कराना पड़ेगा यानी कुछ ज़ाहिर बात है मिस्त्री वाला को काम करवाना पड़ेगा उसमें, वो क्या होगा। फिर हमें रेनोवेशन भी करवानी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास साइन बोर्ड लगाने पड़ेंगे, इश्तिहारात, मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। फिर वो आखिरी चीज़ है मिसलिनियस, यानी इसके अलावा भी कुछ अखराजात हैं जो मैं अभी फ़िलहाल तो नहीं बता सकूँगा लेकिन मुझे दुकान चलाते वक्त लगेंगे। तो हम इनकी जो है उसी तरह जिस तरह पहले बताया था इनकी हम क्वांटिटी बता देते हैं कि फ़र्ज़ किया जी इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, कंट्रोल बी का बटन दबा के। डिपॉजिट जी 6 महीने का देंगे, सिविल वर्क्स 60, रेनोवेशन, साइन मार्केटिंग 1 और ये 1 दफ़ा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट हम देते हैं जी 10,000 रुपया महीने का है, 6 महीनों का 60,000 है। 2,500 रुपया हम लिख लेते हैं रेनोवेशन का और 25,000 जो है हम लिख लेते हैं मार्केटिंग इश्तिहारात का, और 50,000 रुपया ऐसी चीज़ है जो हमें फ़िलहाल नहीं पता लेकिन लगेगा। तो वही हम फार्मूला लगाते हैं, इक्वल का निशान दबाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ज़रब का निशान दबाएंगे और इसको क्लिक करके जब एंटर करेंगे तो ज़रब हो जाएगा, और डब्बे पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे तो इस सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा जी टोटल सेटअप, यानी सेटअप शुरू करने की। ऊपर जो ये था आपको अखराजात के लिए बुनियादी चीज़ें क्या चाहिए, और ये है सेटअप शुरू करने के लिए जो कीमत आपको वो क्या चाहिए। तो वो हम यहाँ पर इक्वल लिख के, दूसरा तरीका होता है हम इसको ऐसे सेलेक्ट करें, जमा का निशान दबाएं, फिर इसको सेलेक्ट करें, जमा का निशान दबाएं, इसको सेलेक्ट करके जमा का निशान, इसको सेलेक्ट करके इक्वल दबाएं, तो ये हमारा जो सेटअप शुरू करने का कॉस्ट है वो भी निकल आएगा। हम इसको भी बोल्ड कर लेते हैं कंट्रोल बी दबा के। अब नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, यानी जो हमने बंदे रखने हैं दुकान पे वो क्या होंगे, उनका अखराजात भी तो होंगे ना। वो हम एस्टीमेट हम बताएंगे जी, कॉस्ट एस्टीमेट उसका कितना है अंदाजन। तो वो हम इसको बोल्ड कर लेते हैं कंट्रोल बी के ज़रिए से। अब इसमें हम कहते हैं जी सेल्स पर्सन रखेंगे, जो बच्चे रखेंगे सेल्स के लिए रखेंगे 2, उनकी दिहाड़ी होगी 10,000। ठीक है जी। तो ये इक्वल का दबाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ज़रब का निशान, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये 20,000 हमारा निकला है। तो और हमारे चूँकि इसमें अखराजात हैं कोई नहीं तो हम सेल पर्सन एक ही रखेंगे, दो बंदे रख लेंगे और हमारे अखराजात कोई नहीं है। तो टोटल ह्यूमन रिसोर्स का जो SOURC रिसोर्स कॉस्ट जो निकली वो हमारी निकली जी 2,000 रुपया। हम इसे भी बोल्ड कर लेंगे। नेक्स्ट है हमने बताना है माहाना हमारा अखराजात। ये तो हो गए टोटल सेटअप शुरू करने के ना। तो अब हम बताएंगे एस्टिमेटेड मंथली बिजनेस एक्सपेंसेस, हमारे माहाना उसको बिज़नेस को चलाने के लिए कितने अखराजात होंगे। तो हम सबसे पहले जो है वो कर लेते हैं स्टॉक इन्वेंट्री। तो ये हम बताएंगे जी 1 क्वांटिटी है, हम बताएंगे जी 50,000 का जो माल है वो हमें हर महीने चाहिए होगा। ठीक है जी। उसके बाद हम बताएंगे हमें चाहिए जी यूटिलिटी एक्सपेंसेस, यानी ज़ाहिर बात है बिजली लगाएंगे तो उसके अखराजात तो होंगे,
टेलीफोन भी लगवाएंगे। फिर रेंट है जी, किराया है दुकान का, फिर उसके बाद तनख्वाहें हैं लोगों की, फिर मिसलेनियस अखराजात हैं, वो अभी हम बता नहीं सकते, लेकिन ये मिसलेनियस में डालने का अपने आप को ना सेफ साइड करनी होती है कि कम से कम कोई इल्ज़ाम ना आए भाई हमें पैसे एक्स्ट्रा जो चाहिए वो मिल जाएं। तो हम ये सारे एक एक ही रखेंगे, मतलब एक महीने का अखराजात हो रहे हैं ना। 50,000 और यूटिलिटी बिल आ गया जी, 5,000 बिल आ गया, 10,000 किराया आ गया, 20,000 तनख्वाहों का आ गया, और 5,000 जो है वो लेकिन ना यहाँ पर हमने 20,000 लिखना। जो सेल पर्सन है 10,000 रुपये आपने रखे तो 2 यहाँ से 20,000, तो वो 20,000 यहाँ पर आ गया सैलरीज में। तो अब इस पर भी हम फार्मूला लगा देते हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो जब इसको हम ड्रैग करेंगे, लेफ़्ट क्लिक और ड्रैग नीचे, तो ये ऑटोमेटिकली सारा निकल आएगा। यहाँ पर मैं इन सब को 1 बाय 1 ऐड कर लूँ या सम का फार्मूला लगा लूँ। मुझे लगा कि सम मुश्किल होगा तो मैं इसको आपके लिए आसानी से कर देता हूँ। तो ये हमारे निकल आए जी एस्टिमेटेड मंथली एक्सपेंसेस, TLY एक्सपेंसेस। ठीक हो गया जी। अभी हम इसको करते हैं बोल्ड और आखिरी वाले को भी कर दो। ये हमारे निकला है सारे अखराजात। ये जो है मेरा इन्वेंट्री का, इसको मैं 30,000 कर देता हूँ, क्योंकि हर माह तो मैं नहीं 50,000 का माल खरीदूंगा, 10 लाख से ऊपर चला जाएगा। तो टोटल कॉस्ट मेरे जो सिस्टम की निकलेगी वो मैं ऐड कर लेता हूँ, 3,70,000 जमा 2,85,000 जमा 20,000 जमा 70,000, 7,45,000 आ गया। अब मैं निकालूंगा एप्लीकेंट की इक्विटी कि एप्लीकेंट जो है वो कितने पैसे जमा करवाएगा। मसलन मैंने आपको बताया था कि अगर ये 10 लाख से कम होगी तो वो उस सूरत में 10% देगा, लेकिन अगर 10% से 10 लाख से ज़्यादा होगी तो 20% इक्विटी देगा। तो इक्विटी 10% निकालने के लिए इसका मैं 10% निकाल लेता हूँ 0.10 के हिसाब से, वो बनेगा 74,500। जब मैं रिमेनिंग कामयाब जवान लोन निकालूंगा तो वो इसमें से माइनस कर दूंगा, यानी इसको माइनस कर दूंगा इसमें से, तो 6,70,500 ये लोन है जो मैंने डिमांड करना है हुकूमत से। अब इंटरेस्ट रेट निकाल लेता हूँ मैं अपना, INTEREST इंटरेस्ट रेट। तो मैंने बताया था 3% है, अगर आप इस दफ़ा देखें 10 लाख से नीचे पे तो 3% है। और लोन का जो टेन्योर है वो हमारा ज़ाहिर बात है वो 8 साल का हो चुका है, सॉरी, तो 8 साल हो गया। तो अपनी EMI में निकाल लेता हूँ, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है उसके लिए मैं वेबसाइट पे जाऊँगा, वो है जी EMI कैलकुलेटर। तो EMI कैलकुलेटर आ गया, इस पे मैं अब दर्ज करूँगा मुझे कितने पैसे चाहिए जी, 7,45,000। तो यहाँ पर मैं दर्ज करूँगा 7,45,000 और 1 2 3, और इंटरेस्ट रेट जो है मेरा 3% है, और जो टेन्योर है वो 8 साल का है। तो जब मैं ये दर्ज करूँगा, बैकग्राउंड नॉइज़ी से परेशान ना होइएगा, ये ऐसे ही होता रहता है। जब मैं इसको दर्ज करूँगी ये बनेगा 8,739 रुपये। तो यहाँ पर मैं दर्ज कर दूँगा 8,739 रुपये, ये वो किस्त है जो मैंने जमा करवानी है। अब हम अपने अखराजात की शीट बनाते हैं और आमदन की बनाते हैं कि ये जो हमारे पास है, गोलगप्पे वाला भी आ गया अगर आपने खाने हैं तो। आप अगर एक्सपेंस और रेवेन्यू अजम्पशंस निकालें कि आपने कितने बचत करनी है और कितने अखराजात होंगे, आपको आमदन कितनी होगी, तो मैं चूँकि बिज़नेस है हमारा ये कपड़ों का, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स ही आएंगे और तो कोई आमदन का ज़रिया नहीं होगा। तो मैं कस्टमर सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसमें मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसको मैं इधर से निचली लाइन पे ले आता हूँ। अच्छा, कस्टमर सेल्स, इसमें बताऊँगा कितने लोग रोज़ाना आएंगे, ठीक है, उनका कितना मैं सेल करूँगा और मुझे डायरेक्ट ख़र्चा कितना पड़ेगा। तो फ़र्ज़ किया जी 25 गाहक रोज़ आते हैं, 500 रुपये का मैं हर बंदे को एवरेज रेट सेल करूँगा, और मुझे जो माल मिलेगा 100 रुपये का माल मुझे मिले, 60 रुपये का माल मिलेगा, मैं 40 मुनाफा रख के बेचूंगा। तो ये बन गया 25 हमारे हो गए गाहक, 500 हो गया रेट, और 60 हो गया हमारा डायरेक्ट खर्चा कितना, यानी हमें 40% इस पर बचत हो रही है, ठीक है जी। इसके साथ मैं बताऊंगा जी रेवेन्यू साइकिल पर ईयर, ये भी मैं यहाँ पे बता दूंगा, रेवेन्यू साइकिल पर ईयर, ठीक है। रेवेन्यू साइकिल से मुराद है कि कितने साइकिल्स होंगे आपके। देखें इसमें रमज़ान ईद के दिन आ जाते हैं, मतलब मुहर्रम के दिन आ जाएंगे, 14 अगस्त आ जाएगी, गस्टेड हॉलीडे आ जाएंगी, ईद के 3 दिन आपने दुकानें बंद रखनी हैं, फिर कोई शादी खुशी गमी आ जाएगी। तो बेसिकली 300 दिन रखे हैं, 65 दिन जो है ना मैंने ये अवॉइड कर दिए हैं कि जनाब ये खाना पीना और आने जाने कहीं पे ज़ाया हो जाएंगे।
लेबर कॉस्ट इन्फ्लेशन, जारी बात है हर साल आपने बताना है गाहक को, अपना जो लेबर है उसकी आपने की तनख्वाहें बढ़ानी है तो 5% उससे रख लेते हैं। आप इसको जितना मर्जी 10% रखें, जितना मर्जी रखें। इसके बाद आपने बताना है जी प्राइस इन्फ्लेशन, ये आप रखेंगे 10%, क्योंकि जो महंगाई है वो 10% के हिसाब से हर साल अंदाजन चेंज होती है। कॉस्ट इन्फ्लेशन, ये जो आपकी बिजली और ये सारे अखराजात हैं ये 5% हम बताते हैं जी, ये भी इंक्रीज़ होगा। यहाँ तक तो हो गया आपका ये हिस्सा। अब इसके बाद हम बताते हैं जी प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस पाकिस्तानी रुपीज़ में, कि अंदाज़न हमें कितना मुनाफा होगा, कितना होगा, इससे बचत होगी। तो हम ईयर कर लेते हैं यहाँ पर, फिर लिख लेते हैं पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। यहाँ पे परसेंटेज मुझे नहीं चाहिए। पहले साल, दूसरे, पाँचवें साल, छठे, सातवें, आठवें। तो ये 8 साल की मैंने शीट्स बना ली हैं। पहले साल हम बताएंगे रेवेन्यू कितना बनेगा, फिर हम बताएंगे हमारा डायरेक्ट उस पर ख़र्चा कितना आएगा, फिर हम बताएंगे हमें मार्जिन कितना बचेगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। उसके बाद हम बताएंगे हमारा ऑपरेटिंग अखराजात कितने हैं, फिर हम बताएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, फिर बताया जाएगा हमारी इंस्टॉलमेंट मंथली कितनी है, फिर बताएंगे हमें टोटल प्रॉफिट कितना होगा, फिर बताएंगे हमारा रेवेन्यू पर मंथ कितना होगा, आमदन, और हम फिर बताएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर मंथ क्या होगा, और एंड पे बताएंगे इंस्टॉलमेंट कवरेज, इंस्टॉलमेंट कवरेज, तहफ़्फ़ुज़ कितना है हमें, अगर हमारा कारोबार डूब जाए तो हमारे पे कितनी एडवांस। अच्छा, अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपनी इस शीट की तरफ। तो ये हमने बताना है जी कितना आमदन होगी। आपने बताया था कि आपका रेवेन्यू जो है वो 25 ग्राहक रोज़ आ रहे थे, 500 रुपये की रोज़ सेल हो रही थी और 300 दिन दुकान खुली थी, तो ये आपका रेवेन्यू निकल आया। अब आपने बताया था कि जो आप आमदन कर रहे हैं 60% आपका डायरेक्ट खर्चे में जा रहा है, तो ये खर्चे में आपका आ गया 22,50,000। तो बचत कितनी हुई, आमदन माइनस खर्चा, तो 15 लाख रुपए का आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब इसमें से आपने ऑपरेटिंग के अखराजात निकालने हैं कि आपको महाना जो ऑपरेट कर रहे हैं, आप बिजनेस चला रहे हैं। आपने देखा यहाँ पर ऊपर मंथली एक्सपेंसेस ये निकाले थे 70,000 रुपया, सॉरी। तो मंथली एक्सपेंसेस आपने निकालने हैं जी 70,000 ज़रब 12। तब आप प्रॉफिट निकालने, आपको इस मार्जिन में से आपने अपने महीने के अखराजात निकालने हैं, तो ये आपका मार्जिन निकल आया। अब आप बताएंगे आपकी जो किस्त थी वो कितनी थी, महाना किस्त जो निकली वो कितनी निकली, उसको आप ज़रब दें 12 से। तो ये अब आपकी किस्तें देखें, आपने जो प्रॉफिट निकाला है यहाँ पर, इसमें से आपने किस्त भी तो निकालनी है, तो इसको जब आप माइनस करेंगे अपना, तो आपका नेट प्रॉफिट निकल आएगा। अब आप बताएंगे कि आपको महाना आमदन कितनी हुई थी, तो ये आपकी टोटल साल की थी, इसको तकसीम कर दे 12 पे, तो ये आपकी महाना आमदन निकल आई। अब आप बताएंगे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना महाना आ रहा है, तो यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप तकसीम कर दें 12 पे, तो आपका महाना प्रॉफिट निकल आया। अब आपने बताना है कवरेज कितनी है। देखें, आपने जो महाना प्रॉफिट कमा रहे हैं इसको आप डिवाइड करेंगे अपनी मंथली किस्त से, तो देखें आपकी 6 माह की आपके पास गारंटी मौजूद है, एक्स्ट्रा आपके पास कवरेज मौजूद है कि आपके पास हर माह 6 मजीद कवरेज किस्तें निकल रही हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरे साल में क्या होगा, देखें दूसरे साल में रेवेन्यू आपका, आपने यहाँ पर बताया था कि 5% जो है प्राइस इन्फ्लेशन हो रही है कीमतों की, तो हम इसका 10% यहाँ पर निकाल लेते हैं, इसका ज़रब 0.10। अब ये आ गया इतना। अब इसमें आपने ऐड भी करना है ना, इसके अंदर अब आप इक्वल टू ऐड करेंगे दिस प्लस दिस, 10% ऐड करना है ना। तो ये देखें 41,25,000 रुपया निकल आया। तो मैं इसको डायरेक्ट फार्मूले में भी ऐड कर सकता हूँ, ब्रैकेट लगा के प्लस का निशान दबा के, तो मैं लिख देता हूँ 37, 50, 1, 2, 3, 41, 25 ये मेरा। अब देखें, और अगले साल जो है कॉस्ट आपकी जो रैक्स वगैरह की कॉस्ट थी वो तो इंक्रीज नहीं हो, तो आपका डायरेक्ट आ गया तो वही का वही रहेगा। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैंने अपनी जो रेवेन्यू है उसमें से डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास ये बच गया। यहाँ पर देखिए हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस था 8,40,000, जबकि हमने ऊपर बताया था कि ये जो प्राइस इन्फ्लेशन है ये 10% बढ़ रही है, तो इसका भी 10% बढ़ा के लगाना पड़ेगा हमें, 84,000
मल्टीप्लाइड बाय 0.10, ये 8,40,000 का 84,000 निकला है। तो अब मुझे इसमें ऐड भी करना पड़ेगा, तो वही मैं इसमें भी ऐड डायरेक्ट कर देता हूँ। सॉरी, प्लस, ठीक हो गया जी। ये अब हमारी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। अब हम अपना इसमें से प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जिस तरह हमने प्रॉफिट यहाँ पर निकाला था। जब मैं इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट यहाँ पर भी कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद मैं इंस्टॉलमेंट अपनी निकालूँगा। वो मैंने आपको बताया था कि जो मंथली EMI उसे 12 करके, तो वो तो ऑलमोस्ट वही रहेगी जो पहले थी, सेम किस्त निकल आई। अच्छा, अब इसके बाद अगला है हमारा नेट प्रॉफिट। तो वो हमने आपके सामने है, नेट प्रॉफिट जैसे निकाला था, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट निकल आएगा। रेवेन्यू पर मंथ भी मेरा उसी तरह निकल आएगा और ये मेरा भी उसी तरह ही निकल आएगा। अब हमने यहाँ पर किया था कि जो हमारी किस्त निकली है इसको हम तकसीम करेंगे अपनी EMI पे, तो ये कवरेज निकल आएगी कि हमारे पास कितने माह की कवरेज। तो देखिए हमारे पास अब यहाँ पर चूँकि 79,000 है, अब हमारे पास 9 माह की कवरेज है। सिमिलरली अगले साल फिर ये 10% हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा, ये आपकी एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पर आपको इस तरह करें, इसको कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें, ऑटोमेटिकली फार्मूलाज निकल आएंगे। जो गलती है वो ये वाली है सिर्फ कि वो कह रहा है कि आप अभी सेव नहीं करते, ये लास्ट वाला फार्मूले में गलती है, तो हम इसको दोबारा से बता देते हैं कि ये है। फिर 9 महीने की कवरेज निकलेगी। यहाँ पर कुछ एरर 0 आ गया, तो हम इसको G30/F कर देते हैं। तो ये इस तरह आपकी सारी शीट्स निकलेंगी आगे सारी। जिस तरह मज़ीद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी कैलकुलेशन समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको कोई क्यूरी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बार बार देखें, स्टॉप करके, प्ले करके, रिज्यूम करके, रुक के, रिवर्स करके बार बार देखें, क्योंकि ये प्रोफाइल मैंने आपके सामने बनाई है। अगर मैं बना सकता हूं तो आप इसको फॉलो करते हुए ख़ुद भी बना सकते हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। आपको मालूम है मैं हर सवाल का इनफरादी तौर पर जवाब देने की भरपूर कोशिश करता हूं, और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि कोई बेरोज़गार अपना कारोबार शुरू करे, अपने पाँव पर खड़ा हो, खुद कफ़ील हो, अपने बच्चों को अच्छा खिलाए, अच्छा पिलाए, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग इस स्कीम पर अप्लाई करें और आपकी दरख्वास्तें मंजूर हों, सबका कारोबार चले। और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपने मेरी वीडियो देखने के बाद अपना बिज़नेस प्रोफाइल बनाया है और आपका लोन मंजूर हो गया है और अपना कारोबार शुरू कर लिया है, मुझे दिली तौर पर खुशी होगी कि मैं किसी के काम आ सका। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।